गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 9 आपका सब्जेक्ट जो है साइंस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं आप लोगों का जो है यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑप्टिक ऑप्लिकली। वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑप्लिकली। ठीक है ना। अब आप लोगों का वर्क डन होगा किसी जो है फोर्स की वजह से, लेकिन उस फोर्स का जो है डायरेक्शन क्या है, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखो, ऑब्लिकली मीन्स कुछ एंगल बना, जैसे कि आपका एक सूटकेस है। आपका एक सूटकेस है, यहाँ पर इसका टायर है, तो आप लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हो ना, मीन्स आप लोग ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, फोर्स का ये डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ आप लोग क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, जैसे कि आप लोग मानेंगे थीटा। तो ये होता है आप लोगों का। आप लोग जो है वर्क तो कर रहा है, लेकिन फोर्स जो है आप लोग कैसे लगा रहा है, ऑप्लिकली लगा रहा है। ठीक है, देखो आपका, जैसे कि आप लोग जो है एक गाड़ी को अगर आप लोग ऐसे खींचेंगे, जैसे कि आप लोग देखो एक गाड़ी है आपके पास। ठीक है, तो ये आप लोगों का गाड़ी है। अब देखो, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे, इसको अगर खींचेंगे, अब देखो फोर्स आप लोगों का ऑप्टिकल है, ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑप्टिकली, मीन्स कुछ एंगल बनाकर इसका डायरेक्शन जो आप लोगों का टू डायमेंशन में होगा, फोर्स का जो है डायरेक्शन, उसको आप लोग क्या कहेंगे, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑप्टिकली। अब देखो, अब हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑप्टिकली। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं बहुत सारी केसेस में, इन मैनी केसेस, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ बॉडी, द मूवमेंट ऑफ बॉडी is at an angle to the direction of applied force. ठीक है, अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे कि आप लोगों का बॉडी का जो है मूवमेंट, वो आप लोगों के जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बनाकर मूव कर रहा है। ठीक है, बात को समझो। अब देखो, अब यहाँ पर उसी सूटकेस की हम बात करेंगे। आप लोगों का एक सूटकेस है। ठीक है, अब लोग फोर्स ऐसे लगा रहा है, लेकिन आप लोगों का सूटकेस ऐसे चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये आप लोगों का जो है डायरेक्शन ऑफ सूटकेस है, मूवमेंट जो है बॉडी का, तो इन दोनों के बीच में आप लोगों का क्या बन रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, यही कह रहा है। इन मैनी केसेस द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप लोग जिस तरह से आप लोग डायरेक्शन फोर्स का होगा, उसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एंगल बनाकर मूव कर रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो, इस केसेस में, in such cases ठीक है, we can use the formula। हम फॉर्मूला इस वक्त हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होगा आप लोगों का, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उस वक्त आप लोग क्या लिखते थे, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा। देखो आपका एफ एस कॉस थीटा कैसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का ये फोर्स है,
फोर्स आपका 2 डायमेंशन मोशन में है या 2 डायमेंशन में इसका डायरेक्शन। अब इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, रिजॉल्व मीन्स अब डिवाइड कर दूंगा। अब ये जो है फोर्स का एक्स एक्सिस में कितना फोर्स है, तो इस एक्स एक्सिस के फोर्स को मैं लिखूंगा एफ एक्स, और वाई एक्सिस में कितना फोर्स है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, एफ वाई से, क्योंकि मेरा फोर्स किस में था, 2 डायमेंशन में, तो इसीलिए मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस में कितना फोर्स है और वाई एक्सिस में कितना फोर्स है। देखो यहाँ पर आप लोगों का एंगल जो है थीटा है, ये एफ वाई और बॉडी का वेट, बॉडी का वेट कैसे होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, इसीलिए आप लोगों का कैंसिल हो जाता है। तो आप लोगों का वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू ये आप लोगों का क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये वाला कंपोनेंट आप लोगों का क्या होगा, या तो आप लोग लिखेंगे, ये आप लोग काट दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू आप लोगों का फोर्स होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर आप लोगों का एफ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो देखो आप लोगों का एफ एक्स आप लोगों का एफ कॉस थीटा कैसे आ जाएगा, ये आप लोगों का साइन थीटा है। आप लोग जो है 10 में पढ़ेंगे, आप लोगों का एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, साइन थीटा मीन्स आप लोगों का रेशियो है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये एफ है, परपेंडिकुलर को मैं लिखूंगा इस तरह से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एफ, ठीक है। तो आप लोगों का जो है परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, या तो आप लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह पर एफ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा और जो है ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसकी वेट। अब देखो कॉस थीटा, अब मुझे निकालना है ये बेस, कॉस थीटा वालों का आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, बेस है ना आप लोगों का एफ एक्स, डिवाइडेड बाय आप लोगों का जो है क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ इसका हाइपोटेन्यूज जो है एफ है ये वाला, ठीक है। अगर ये आप लोगों का परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, तो यहाँ से मैं ये पूरा कर दूंगा तो ये भी बेस हो जाएगा। तो आप लोगों का एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। अब देखो इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से चलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका जो है बॉडी तो ऐसे मूव होगा ना, फोर्स तो आप लोग ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी ऐसे मूव हो रहा, तो बॉडी किसकी वजह से चलेगा, एफ कॉस थीटा की वजह से चलेगा, एफ साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा इसकी वेट के साथ। तो आप लोगों का वर्क डन का वैल्यू होगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे द वर्क डन is equal to the work done is equal to product of horizontal component, हॉरिजेंटल कंपोनेंट समझ लो, इसको आप लोग कहेंगे एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल कंपोनेंट। द वर्क डन is equal to product of horizontal component of force, horizontal component of force means fx, horizontal component of force, and the distance moved by body, the and distance moved by body। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट और डिस्टेंस के जो है प्रोडक्ट होगा, मतलब आपका जो है जब किसी एंगल में मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी जो है मूव करेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, कौन सा फोर्स की वजह से, आप लोगों का जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से ये मूव करेगा। तो आप लोगों का वर्क डन किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, और कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये आ जाएगा आप लोगों का वर्क डन पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों का इसमें आ जाएगा एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी और इसके बाद आप लोगों का पावर आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक।